जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। एक ट्वीट शेयर करूंगी और एक बहुत बड़े बैंक के द्वारा जो एक सर्कुलर जारी किया गया है उसको भी शेयर करूंगी। और जो ये ट्वीट है ये किया गया है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा। और इस ट्वीट में जो है चिंता व्यक्त की गई है ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 18 साल, 20 साल, 25 साल अपनी अपनी जिंदगी के अहम साल देश की सेना में जो सेवा करके रिटायरमेंट के बाद घर पे आते हैं और ये सोचते हैं कि उनको एक अच्छी खासी सही नौकरी मिलेगी और एक सही तनख्वाह के साथ वो अपना जो परिवार है उसका गुजारा करेंगे, क्योंकि सिर्फ पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है, ये आप सब समझ सकते हैं। तो इस ट्वीट में इसके बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है और इसी के साथ साथ अग्निवीर जैसी स्कीम के बारे में भी चिंता की गई है। और यहाँ पर यह बात की गई है कि जहां पर हम ऐसे एक सर्विसमैन जो 15 साल, 20 साल और जैसे कि मैंने कहा कि 25-25 साल तक जो देश की सेवा करके वापस आते हैं, अगर हम उनको नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो अग्निवीर जो सिर्फ 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर होकर जब आएंगे तो उनका भविष्य का क्या उनको जॉब मिलेगी? ऐसी कुछ विषयों को लेकर आज का मेरा वीडियो है। बात करूंगी मैं कुछ एक जो सर्कुलर है बहुत बड़े बैंक का वो भी शेयर करूंगी और उसके साथ वो ट्वीट भी सुनाऊंगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं उस बहुत बड़े बैंक का जो एक सर्कुलर है वो शेयर कर रही हूँ। ये राष्ट्रीय बैंक है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाना ये काफ़ी गंभीर बात है। तो चलिए सबसे पहले ये सर्कुलर पढ़ती हूँ। देखिए ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। जैसे कि मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय बैंक है और इसमें देखिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अभी आप ये सर्कुलर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर है पॉलिसी ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द बैंक, यानी कि बैंकों में जो आर्मड गार्ड की जो सिक्योरिटी सर्विस जो होती है उसको लेकर एक मीटिंग हुई, उसमें एक डिसीजन लिया गया, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है Policy on outsourcing of physical security service of the bank has been reviewed and approved by the board at its meeting held on 28/6/2023। यानी कि 28 जून को जो एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अब जो ये बैंक है यानी कि पीएनबी बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए जो मतलब बाहर से जो दूसरे जो लोग होते हैं आउटसोर्सिंग से वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है वो की जाएगी। वो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को ये इतना भी मौका नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि देखिए ये काफ़ी गंभीर बात है। तो इसी को लेकर देखिए ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें इस विषय को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं और टाइमिंग भी देखिए, कारगिल विजय दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई है, ये सर्कुलर जारी हुआ है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं ट्वीट में कि कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रीय बैंक पीएनबी द्वारा देश के पूर्व सैनिकों को दिया गया अनमोल उपहार। यानी एक तरफ से इन्होंने एक कटाक्ष ही किया है कि कैसे जो है कारगिल विजय दिवस के दिन इस बात को शेयर किया जा रहा है, ये काफ़ी दुखद है। आगे लिख रहे हैं कि साथियों 19 जुलाई 2023 को पीएनबी ने एक नीति बनाकर सर्कुलर जारी किया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि अब पीएनबी में आर्मर्ड गार्ड की स्थायी भर्ती बंद करके उनकी जगह आउटसोर्सिंग पर जो आर्मर्ड गार्ड है उनकी भर्ती की जाएगी। आगे लिख रहे हैं कि साथियों एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कोट किया है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कि सरकार अग्निवीर को स्थायी नौकरी देने के लिए बात कर रही है और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार के पॉलिसी के विरुद्ध ऐसे नियम ला रही है जो काफ़ी दुखद है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि एक सर्विसमैन, एक भूतपूर्व सैनिक, एक वेटरन्स हमारे भाई जिनके ऊपर एक पूरे घर की जवाबदारी होती है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी होती है, जिनका गुजारा एक सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन में करना मुश्किल होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी ऐसी नौकरी मिलेगी वो लेंगे। और ऐसे में बैंक हो या दूसरी ऐसी जगह पे उनको उम्मीदें होती है। आरक्षण का तो आप सब जानते हैं कि बातें तो होती हैं, लेकिन आरक्षण में कितने जो भूतपूर्व सैनिक है उनको नौकरी मिल सकती है, ये इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। और ऐसे में एक इतने बड़े बैंक के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाना ये काफ़ी दुखद है। इसके बारे में देखिए आगे ये लिख रहे हैं कि देखिए
सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध नियम बनाकर देश के पूर्व सैनिकों को बैंक की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। बैंक का यह तानाशाही एवं दोहरा रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो सीधे देश के पूर्व सैनिकों के अस्तित्व पर प्रहार कर रही है। यानी मैं कहूं तो अभी देखिए हालत काफी इस चीज को लेकर काफी गंभीर लग रही है। तो देखिए हर जगह पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती हो रही है, जिसमें आप सब समझ सकते हैं कि जो पेमेंट होती है वो भी काफी कम होती है। तो इसको लेकर ऐसे वक्त में ये बात आना काफी गंभीर है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ये भी है, आप और हम सब समझ सकते हैं कि देखिए जो नए नए आप जैसे आउटसोर्सिंग से अगर ये बैंक कोई भी एम्प्लॉयज को रखती है, तो क्या उनको राइफल चलाना आएगा? क्या एक भूतपूर्व सैनिक जिस तरीके से बैंक की रक्षा कर पाएगा या रक्षा कर पाता है, उस तरीके से जो आउटसोर्सिंग से वो जिस एम्प्लॉय की भर्ती करेगा, क्या वो कर पाएगा? क्योंकि आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने सुना था कि किस तरीके से एक भूतपूर्व सैनिक ने एक बैंक की सुरक्षा के लिए अपने जान की परवाह भी नहीं की थी। क्या इस तरह का जज्बा एक नॉर्मल एम्प्लॉय में देखा जाएगा? ये भी एक सवाल है। तो देखिए इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि पंजाब नेशनल बैंक इस विषय की गंभीरता को समझते हुए ये सर्कुलर जो है वो वापस लेगा, क्योंकि देखिए आप सब समझ सकते हैं कि एक भूतपूर्व सैनिक ये जिस तरीके से अपने फर्ज को अंजाम दे सकता है या जिस तरीके से ये ड्यूटी दे सकते हैं, ऐसे कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉयज नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूं। जय हिंद।